Assalamu alaikum. I am here to discuss another unique topic, which is artificial sun. So, friends, you must be well known about single artificial sun made by China, but it is not single now. दो अदर मुल्कों ने अपने आर्टिफिशियल सन बनाए हैं या बनाने जा रहे हैं, ठीक है। मगर आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये आर्टिफिशियल सन जो है क्यों बनाया जा रहा है, उसकी ज़रूरत क्या है और उसके अलावा जो है ये आखिर किस तरफ हम चल पड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को ये तो ज़रूर पता होगा कि स्टार्स जो हैं वो कभी ज़मीन पर नहीं बन सकते। ये आप पहले जानते थे। आप लोगों को सिर्फ इल्म में यही था कि स्टार्स जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ हमें ज़मीन से ऊपर आसमान में दिख सकते हैं, मगर ज़मीन पर हम नहीं बना सकते। तो आज के दौर में साइंस इतनी एडवांस तो हो चुकी है कि स्टार्स भी जो है यहाँ ज़मीन पर बनाए जा सके। और हाँ, आप जो ये सुबह सवेरे या दोपहर को या शाम को अपने सूरज का राइज़ होना और सेट होना, इसको तो देखते होंगे और कभी कभी लुत्फ़अंदोज़ नज़ारों से जो है वो फ़ायदा भी उठाते होंगे, मज़ा भी लेते होंगे। मगर ये सन जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हमें या जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, उससे 5 गुना ज़्यादा जो है अब हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल 5 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो ये इंसान ने मुमकिन बना दिया है। और अगर ये मुमकिन है तो कैसे मुमकिन हुआ, तो इस बारे में जो है आज ये वीडियो हम बना रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये आपके सामने जो पिक्चर है ये आर्टिफिशियल सन की तो नहीं है, मगर जो है आप लोगों को ये थोड़ी बहुत जो है एक चीज़ दिखाने के लिए, समझाने के लिए ज़रूरी था। तो सबसे पहले जो है ये समझ लें कि आर्टिफिशियल सन जो है वो शुरुआत जो हुई थी इस चीज़ को बनाने की, वो अमेरिका ने की थी, ठीक है। और अमेरिका ने जो है ये 2018 में इसकी शुरुआत कर दी थी। मैं ये वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ जिससे ये पूरा मटेरियल जो है वो हम ले रहे हैं, और ये है बिग एरोस्पेस, ठीक है। तो इसी वेबसाइट ने जो है वो ये अपना मेंशन किया हुआ है कि द फर्स्ट इफेक्टिव आर्टिफिशियल सन इन द यूएस इज़ टू बी रेडी इन 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये 5 सालों के अंदर जो है इन्होंने रेडी करना था, ठीक है। तो अभी तक जो है ये रेडी नहीं हुआ है, मगर ये रेडी होने जा रहा है। और कौन सा इदारा कर रहा है? स्पार्क के नाम से एक इदारा है यूएस का, जो इस चीज़ को जो है अपना सामने ला रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये टेक्नोलॉजी यकीनन न्यू है, और इस टेक्नोलॉजी को जो है बनाना और उसको जो है पाए तकमील तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए इन्होंने एक अच्छा खासा टाइम ले रखा है, ठीक है। जब जो है ये सन बनाया जाएगा तो इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स वो चीज़ होते हैं जिसमें जो है न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन किया जाता है। किसके न्यूक्लियस को? कुछ हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनको उनके न्यूक्लियस को जो है ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। तो उसमें से जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी खार्ज होती है, मगर उसको ब्रेक डाउन करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है फ्यूजन रिएक्शन, दूसरा होता है फिशन रिएक्शन, ठीक है। फिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कंट्रोल रिएक्शन है, और फ्यूजन रिएक्शन वो रिएक्शन है जो अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक है। उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो सन के अंदर ये दोनों होते हैं, मगर अब जो है ये सारी चीज़ें जो है यहाँ हम ज़मीन पर कर सकते हैं और फिशन रिएक्शन के थ्रू, और इसको जो है अब हमने कंट्रोल सिस्टम के थ्रू जो है बना दिया है। और कंट्रोल सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हर एक चीज़ जो है अपने काबू में और एक नज़्म व ज़ब्त के अंदर रहती है, ठीक है। तो ये इनका सन जो है वो 2035 तक जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। यूएस का सन 2035 तक जो है रेडी हो जाएगा। अब अभी तक जो है ये रेडी नहीं हुआ, और कहा जा रहा था कि 2025 तक ये जो है वो अपना काम करना शुरू कर देगा, मगर इसमें जो है फिर थोड़ी बहुत जो है इसमें
अपना जो है कुछ एडिंग की गई है, यानी कि तजुर्बात की बिना पर जो है ये मामला सामने आया है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और चीज़ आप लोगों को जो है वो ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए, वो ये कि अमेरिका के ये इदारे और इनकी ये प्लानिंग्स जो है वो यूरोप से तकरीबन 10 साल आगे की है। यानी कि यूरोप वाले जो हैं वो अमेरिका की प्लानिंग से सोच से 10 साल पीछे चल रहे हैं। ठीक है। तो ये थी यूएस की कहानी, और यूएस वाले जो हैं ये बनाने जा रहे हैं। पहले तो हमने सिर्फ यही जाना था कि सिर्फ चाइना ही जो है ये आर्टिफिशियल सन बनाने जा रहा है, मगर ये बात चाइना से नहीं, पहले यूएस से शुरू हुई। फिर जो है चाइनीज़ ने इन्होंने जो है काम करना इस पर शुरू कर दिया, और इस रेस में जो है चाइना ने अपना जो है विक्ट्री ले ली है। एक और भी है जिसको भी जो है हम ज़रूर जानेंगे कि वो कौन सा कंट्री है। ठीक है। तो अभी चलते हैं चाइना के आर्टिफिशियल सन की तरफ। चाइनीज़ आर्टिफिशियल सन जो है उसके लिए मैं एक वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है पाकिस्तान ट्रेंड्स। ठीक है। तो इसके थ्रू जो है हम ये जानने की कोशिश रहें कि चाइना का जो है ये आर्टिफिशियल सन वो किस तरह एक्टिव हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये रिपोर्ट कब आई, कैसे आई और कब अनाउंस की गई। On Friday, Chinese state media announced that China has successfully activated its artificial sun nuclear fusion reactor for the first time, making major progress in nuclear power research capability of the country. ठीक है। तो ये चाइना ने जो अपना एक न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम है HL2M टोकामेक रिएक्टर, इस रिएक्टर के थ्रू जो है ये आर्टिफिशियल सन बनाया हुआ है, और इसकी जो पोटेंशियल है वो कितनी पोटेंशियल ये प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है, ये तकरीबन 5 टाइम्स मोर देन आवर नेचुरल सन ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। और तकरीबन जो है इसमें से जो टेम्परेचर खारिज हो रहा है वो तकरीबन ओवर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है ये प्रोड्यूस कर सकता है, और ये 10 टाइम्स या 5 टाइम्स भी कहीं पर जो है ये कहा जा रहा है, यहाँ पर 10 टाइम्स लिख रहा है कि 10 टाइम्स हॉटर देन सन्स कोर। ये हमारा जो सन है उसके कोर से 10 गुना ज़्यादा। ठीक है। यहाँ पर 10 गुना है, किसी और वेबसाइट पर जो है मैंने देखा कि वहाँ पर 5 टाइम्स भी कहा जा रहा है। तो ये ज़रूर आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि ये आर्टिफिशियल सन जो है वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू जो है प्रोड्यूस किया रहा है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर की एक पिक्चर है, आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। और इस वेबसाइट के मुताबिक ये चाइनीज़ सन जो है इस पर इन्होंने जो काम करना शुरू किया था, इस पर जो इन्होंने एफर्ट्स लगाना शुरू की थी वो 2006 से जो है ये काम कर रहे थे, यहाँ तजुर्बात कर रहे थे। ठीक है। मगर जो है इनको कामयाबी अब जाकर मिली है, और इस पर जो टोटल जो खर्च आया हुआ है, यानी कि जितना जो इन्होंने खर्चा किया है इस पर, वो तकरीबन 22.5 बिलियन डॉलर्स का इस पर जो है खर्चा आया हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर जो है गैसेस जो यूज़ की जाती हैं वो 2 गैसेस होती हैं, एक हाइड्रोजन गैस होती है, दूसरी हीलियम गैस होती है। हाइड्रोजन गैस जो है उसकी सराउंडिंग में रखी जाती है, और उसके सेंटर में जो है वो प्लाज्मा के तौर पर जो है जो गैस बनती है वो ज़्यादातर हीलियम गैस वहाँ पर बनती है। ठीक है। तो ये सारी जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी थी। और सबसे पहले जो है ये ज़रूर याद रखें कि जब जो है हाइड्रोजन को ज़्यादा हीटअप किया जाता है, ज़्यादा उसे टेम्परेचर दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में उसका न्यूक्लियस जो है वो टूट जाता है, और न्यूक्लियस टूटने के बाद जो है वो साथ में उसके हाइड्रोजन के जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रॉन साथ में मिल जाते हैं। और अपना जो है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के अंदर तो नेचुरल जो हाइड्रोजन है उसके आइसोटॉप्स में जो है वो अपना न्यूट्रॉन्स होते हैं, मगर ऐसे सिंपल जो उसका एक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कभी भी न्यूट्रॉन नहीं होते। तो प्रोटॉन्स जो हैं उसके और न्यूट्रॉन्स ये लाजमन जब जो है आइसोटॉप के अंदर देखा जाता है तो वो लाजमन हमें वहाँ पर मिलते हैं। तो हाइड्रोजन जब टूटती है तो उसके प्रोटॉन्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं, और बाद में जो है उसी टेम्परेचर की मदद से साथ में मिल जाते हैं, और फिर जो है हीलियम का जो है वो अपना पैदाइश होती है, यानी कि हीलियम जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है।
तो ये थी जो है चाइनीज़ सन के हवाले से इन्फॉर्मेशन। और ये चाइनीज़ सन जो है अभी अवेलेबल है, बन चुका है और ये अपनी एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एक और सन है जिसका नाम है कोरियन सन। ठीक है, ये कोरिया ने जो है, साउथ कोरिया, उसने ये सन जो है क्रिएट किया है। और साउथ कोरियन सन के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो इस नेचर वर्ल्ड न्यूज़ से ले रहे हैं। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जिस पर जो है ये मटेरियल मौजूद है। और ये भी ज़रूर देखें कि ये जो सन है वो कितनी एनर्जी जो है वो कितने टाइम के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है। और ये तकरीबन जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो 20 सेकंड के अंदर हमारे नेचुरल सन के कोर से ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, साउथ कोरियाज आर्टिफिशियल सन रन्स 20 सेकंड्स बीटिंग हीट ऑफ द रियल सन्स कोर। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और इसकी जो टोटल टेम्परेचर की जो यानी कि प्रोडक्शन है वो कितनी है, ये तकरीबन 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है इससे ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहा है। चाइनीज़ वाला जो था 150 मिलियन था और ये 100 मिलियन है। ठीक है, तो इन्होंने बना तो ज़रूर दिया है मगर ये कितना कमज़ोर है ये आप लोगों को अभी जो है वो पता चल गया। मगर ये कामयाबी उनकी ज़रूर है और इस कामयाबी को जो है हमने ज़रूर याद रखना है। तो साउथ कोरिया वालों ने भी ये आर्टिफिशियल सन बना लिया है और उसी तरीके से जो तरीका जो है चाइनीज़ ने और यूएसए वाले जो है अख्तियार कर रहे हैं उसी तरीके से जो है ये अपना जो है सन भी बनाया गया है। अच्छा, एक और बात जो है आप लोग ज़रूर याद रखें कि इस इदारे जिसने जो है ये बनाया है उसका नाम क्या है, तो ये है साउथ कोरियन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड के स्टार रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये के स्टार रिसर्च सेंटर पर जो है वो बनाया गया है। ये भी आप लोग जो है ज़रूर याद रखें के स्टार वालों ने ये चीज़ बनाई है। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हमें अब ये मालूम हो चुका है कि किस तरह जो है हम अपनी मंजिलें, अपने मकाम जो है वो हासिल कर सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलसल मेहनत और रिसर्च पर, अपनी नॉलेज के बढ़ाने पर। ठीक है, तो ये बात जो है अब आप लोगों तक मेरे ख्याल से पहुंच चुकी है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी किसी टॉपिक पर जो बहुत यूनिक हो, बहुत जो है इंफॉर्मेटिव हो। तो अल्लाह हाफ़िज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।